इस वक्त आपको लिए चलते हैं सीधा अयोध्या, जहां पर मौजूद है भजनलाल कैबिनेट। और ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हम रख रहे हैं क्योंकि अयोध्या पहुंच चुकी है भजनलाल कैबिनेट। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अयोध्या में ही मौजूद है, उनकी वहीं पर मौजूदगी है और ये आप देख पाएंगे साफा पहनाकर सभी उनका स्वागत कर रहे हैं। अविनाश गहलोत, कैबिनेट मिनिस्टर, राजस्थान गवर्नमेंट। देखिए, बड़ा सौभाग्य हमारा कि हम आज पूरे राजस्थान का मंत्रिपरिषद प्रभु श्री राम जी के चरणों में उनके दर्शन करने के लिए आए। प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद है कि जिन्होंने 22 जनवरी 2024 को प्रभु श्री राम जी के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम किया। पूरा देश सौभाग्यशाली है। मैं समझता हूँ अपने जीवन का सबसे बेहतरीन मोमेंट मैं कह सकता हूँ, बड़ा भाग्यशाली दिन है हमारे लिए। ऐसा है कि आज राम दरबार के दर्शन के लिए पूरे हम राजस्थान से सभी सांसदगण, सभी विधायकगण, हमारे मुख्यमंत्री जी और सभी पार्टी के पदाधिकारी आए हैं। ये हमारे लिए बहुत ही शुभ अवसर है। ये मौका मिलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जो 1528 से भगवान राम, जिसको हम कह सकते हैं कि वो टेंट में रहे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी का ये पूरा देश उनका धन्यवाद अर्पित करता है कि भगवान राम का भव्य मंदिर बना है और पूरे देशवासी जो कि लाखों की संख्या में प्रतिदिन आ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत ऐतिहासिक, सबकी आस्था हमारे सबके प्रभु श्री राम को उनके मंदिर में विराजमान किया है। हम सब गौरवान्वित हैं, अभिभूत भी हैं। और आज राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में हम मत्था टेक करके इस देश और प्रदेश की खुशहाली की कामना करते हैं। जवाहर सिंह बेडम, गृह राज्य मंत्री। सर, जन जन के आराध्य देव भगवान श्री राम के दर्शन करने आज राजस्थान की संपूर्ण सरकार हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में आज यहाँ पर आए हैं। साथ में संगठन के भी कार्यकर्ता हैं। वास्तव में हम बहुत हर्षित हैं और बहुत ही प्रसन्न हैं इस बात को देख कर के अयोध्या की नगरी में हम आकर भगवान श्री राम के आज दर्शन करेंगे। धन्य हो गए हम। नारायण पंचारिया। आज ये परम सौभाग्य का विषय है कि हम राजस्थान से जो सरकार में लोग हैं और हमारे जो पदाधिकारी हैं वो रामलला के दर्शन करने आए। एक दिन वो भी था जब हम कार सेवा में आए थे तो हमको मुलायम सिंह जी की सरकार ने कानपुर की जेल में बंद कर दिया था। यहाँ पर लोगों को, कार सेवकों पे हमला किया गया था और अनेक कार सेवकों के प्राण घेरू राम जी की सेवा में समर्पित हो गए थे। आज एक सौभाग्य का विषय है। माननीय मोदी जी को, योगी जी को बधाई कि इस हमको अवसर प्रदान किया। ओंकार सिंह लखावत हूँ मैं, राजस्थान धरोहर संरक्षण का चेयरमैन हूँ। तो एक एक करके यहाँ पर आप सुन रहे हैं भजनलाल कैबिनेट के तमाम यहाँ नेताओं को सुन रहे हैं और सभी नेता काफी खुश यहाँ नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि ये सौभाग्यशाली हम खुद को मानते हैं। भगवान राम लला का दर्शन करने का ये हमें अवसर प्राप्त हुआ है। और ये तस्वीरें सीधा आपके सामने हम रख रहे हैं। ये एयरपोर्ट की दरअसल बाहर की तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। जब मुख्यमंत्री पहुंचे थे तो तिलक लगाकर उनका स्वागत किया गया था, माला उनको पहनाई गई थी, साफा पहनाया गया था और मुख्यमंत्री की अगवानी करने के लिए सभी पहुंचे हुए थे। सभी का हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार करते मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। ये वहीं से यानी कि एयरपोर्ट के बाहर की तस्वीरें ही आपके सामने हम रख रहे हैं। और 2:10 से लेकर करीब 3:10 तक का वक्त बताया जा रहा है, यानी कि 1 घंटे के भीतर ही मुख्यमंत्री भजनलाल कैबिनेट दर्शन करेंगे भगवान राम के। क्या है? अयोध्या नगरी में आकर के मन प्रसन्न हुआ है कि इससे पहले जब कभी भी दर्शन किए थे रामलला के तो टेंट में किए थे, अब दिव्य और भव्य मंदिर में दर्शन करने वाले हैं। निश्चित रूप से अपने आप को अभिभूत मान रहे हैं कि इतना बड़ा काम हुआ है और हम रामलला के दर्शन एक बहुत दिव्य और भव्य मंदिर में कर पाएंगे। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को
बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस देश नहीं दुनिया के सबसे बड़े इस सांस्कृतिक महत्व वाले केंद्र को इतना विशाल रामलला का मंदिर बनके तैयार हुआ है। यही नहीं, राम हमारे रोम रोम में बसते हैं, राम हमारे आस्था के। राजस्थान में कितना असर पड़ेगा राम मंदिर जैसे चीजों का या धारा 370 का, प्रधानमंत्री जो बढ़ेगा किस पर असर पड़ेगा? लोकसभा चुनाव पे कितना असर पड़ेगा? पूरी राम की महिमा है, दुनिया में पूरी महिमा है ही राम की है। असर क्या पड़ेगा? करने ही वाले वो है, सब कुछ करेंगे, अच्छा करेंगे। आज जो भूमि का शिलान्यास है वो कितने करोड़ का? ये हमारी माहेश्वरी समाज कर रहा है इस कार्यक्रम को। मैं माहेश्वरी समाज को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो भगवान राम का आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं, तो सवाल अब ये कि क्या राम बनाएंगे काम? आज सर्वप्रथम हम सबके आराध्य प्रभु राम, अयोध्यापति राम, उनको बारंबार प्रणाम करता हूं। प्रतिष्ठा के बाद आज पुनः आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय भजनलाल शर्मा जी के साथ पूरा राजस्थान का कैबिनेट, विधायक आज भगवान के दर्शनार्थ दोबारा आए हैं। भगवान का आशीर्वाद लेंगे कि प्रधानमंत्री आदरणीय प्रधान सेवक मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार बन रही है भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में, निरंतर आगे की ओर बढ़ रही है विकास की गंगा, उसको और बढ़ाने के लिए अब की बार 400 पार का आशीर्वाद राम जी का हमें मिलेगा। और राम जी से ही प्रार्थना करेंगे कि अब की बार 400 पार मोदी सरकार के नेतृत्व में फिर राजस्थान का खूब विकास हो, चहुंओर विकास हो। इसी कामना को लेकर आज संपूर्ण राजस्थान विधानसभा राम जी के चरणों में यहाँ उपस्थित है। एक सरकार थी हमारे गहलोत लूट की, वो 5 स्टार होटलों में रही 5 साल, और एक सरकार है भजनलाल जी की जो अब भगवान राम के चरणों में रहेगी और चरणों में रहकर भगवान का आशीर्वाद लेकर और चहुंओर विकास का काम करेगी। अंत्योदय जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के कार्य है उन्हीं को आगे बढ़ाने का काम हम सब मिलकर करेंगे। हाँ जी, देखिए 2014 के बाद जिस प्रकार से परिवर्तन आया पूरे देश में और पूरी दुनिया में, मोदी जी भारत एक आध्यात्मिक शक्ति के रूप में, साथ में विकास के पुरुष के रूप में मोदी जी काम करते आ रहे हैं। उसी काम को देखते हुए आज पूरे भारत में नहीं अपितु पूरी दुनिया के चहेते मोदी जी बन गए, वर्ल्ड लीडर बन गए। उसी क्रम में अब जिस प्रकार से विकास हो रहे हैं, अब की बार राम जी की कृपा इतनी आएगी कि 400 पार और ऐतिहासिक बहुमत के साथ मोदी सरकार। अब देखिए राम जी आ गए हैं, तो राम जी के आराध्य भगवान शिव काशी विश्वनाथ भी दर्शन करवाने वाले हैं। साथ में भगवान कृष्ण वह भी अब हमारे को मथुरा में जन्मभूमि में जहाँ स्थान है दर्शन कराने वाले हैं। और इसी के साथ लाल किले में हनुमान जी के भी दर्शन होंगे और कुतुब मीनार में भी नरसिंह भगवान के दर्शन होंगे। अरे साहब, आगरा में भी भगवान शिव के दर्शन होंगे, चिंता काहे करो, हमारी गाड़ी निकल जाएगी भाई। राम जी के विरोधी हैं, राम जी के मंदिर के बनाने में विरोधी थे और राम जी काम में हमेशा वो विरोधी रहे हैं। वो भारत में रहते हैं लेकिन स्वभाव लंका का रखते हैं। तो यहाँ पर आप सुन रहे थे बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य को। उन्होंने राम मंदिर को लेकर तमाम बातें कही हैं और बड़ी खुशियाँ हो रही है। हमारे पूर्वज भी यहाँ पर जब ये मानो में जब कार सेवा हुई थी, जब मंदिर ढाया गया था, उस समय हमारा परिवार भी आया था और आज हम उनका दर्शन कर रहे हैं, इसलिए हमें बड़ी खुशी है। तो एक एक करके भजनलाल कैबिनेट के तमाम नेताओं को यहाँ पर आप सुन रहे हैं। सभी एयरपोर्ट से यहाँ पर बाहर निकले। उसके बाद अब आप देखेंगे तस्वीरें उस वक्त की जब अयोध्या में भगवान
रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे मुख्यमंत्री समेत तमाम नेताओं की मौजूदगी। और तस्वीरें दो आपके सामने रख रहे हैं, एयरपोर्ट के बाहर की तस्वीरें हैं और ये तस्वीर दूसरी जब स्वागत किया गया मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का। तो देखिए, राम भक्तों को एक बड़ा तोहफा दिया गया। भगवान रामलला विराजे गए अयोध्या में और लंबा इंतज़ार जो सालों का था वो इंतज़ार ख़त्म होता हुआ नज़र आया। और अब भुनाते हुए, इसी को भुनाते हुए बीजेपी के तमाम नेताओं का अयोध्या आना, इसे एक सियासी संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। हिंदुत्व का एक मैसेज देने की कोशिश करते हुए जो नेता हैं, मुख्यमंत्री है, वो नज़र आ रहे हैं। पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पहुंचे अयोध्या, उन्होंने भगवान रामलला के दर्शन किए और अब अयोध्या पहुंचे हुए हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। तो एक सियासी संदेश, हिंदुत्व का संदेश देते हुए प्रमोद श्रीवास्तव नजर आ रहे हैं। तमाम नेता बीजेपी के जो अयोध्या पहुंच रहे हैं रामलला का दर्शन करने के लिए। राजस्थान का कैबिनेट अभी आया है, मुख्यमंत्री लेकर के आए हैं, वहां के सारे विधायक और मिनिस्टर हैं। गजब का उत्साह देखने को मिल रहा था वहां के विधायकों और मंत्रियों का। और राजस्थान का ये हमारी सबकी भावना है। मैं धन्यवाद देता हूं देश के प्रधानमंत्री जी को और धन्यवाद देता हूं हमारे मुख्यमंत्री जी को जिन्होंने हमें ये यात्रा कराई, उसके लिए बधाई देता हूं। कोटा राम देवासी पंचायत राज मंत्री। देखिए, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश के करोड़ों सनातनियों की भावनाओं के अनुरूप राम मंदिर का निर्माण करा करके बहुत ऐतिहासिक काम किया है। हमारी सबकी आस्था, हमारे सबके प्रभु श्री राम को उनके मंदिर में विराजमान किया है। हम सब गौरवान्वित हैं, अभिभूत भी हैं। और आज राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में हम मत्था टेक करके इस देश और प्रदेश की खुशहाली की कामना करते हैं। तो भजनलाल कैबिनेट के तमाम नेता हो रहे हैं मीडिया से मुखातिब और सभी अपनी अपनी बात रख रहे हैं कि कैसा उन्हें लग रहा है। सभी एक ही सुर में कह रहे हैं कि ये सौभाग्यशाली अवसर हमें प्राप्त हुआ है भगवान रामलला के दर्शन करने का। प्रमोद लगातार बने हुए हैं। प्रमोद, आपको मैंने बीच में रोक दिया था, अपनी बात रखिए आप। तो जैसे ही ये लोग लैंड किए हैं, अभी निकल के यहाँ पे यूपी बीजेपी ने खूब स्वागत किया। राजस्थान के भी लोगों ने, इनके अधिकारियों ने, वहां के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री भजनलाल और कैबिनेट का यहाँ पे गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। और अब से थोड़ी देर बाद अभी इन लोगों का काफिला यहाँ पे एक राजस्थान का माहेश्वरी भवन बनना है, उसके भूमि पूजन के लिए जा रहे हैं। उस भूमि पूजन के बाद चूंकि प्रधानमंत्री की वर्चुअल संवाद होना है मुख्यमंत्री के साथ में, उसे करने के बाद लगभग दोपहर 2 बजे के आसपास अयोध्या के राम मंदिर जाएंगे। राम जी के दर्शन करने के बाद फिर कैबिनेट शाम तक वापस होगी। राजस्थान और अयोध्या का आत्मीय संबंध है, एक सिक्के के दो पहलू हैं। जो राम मंदिर में जितने भी पत्थर लगे हैं, चाहे वो बंसी पहाड़पुर के हों या संगमरमर के हों, कहीं राजस्थान का जो भी पत्थर आया है, कहीं का भी वो पत्थर अपनी शोभा बढ़ा रहा है। पहला। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान सरकार ने उसकी कोई रॉयल्टी, कोई पैसा नहीं लिया है। तो राजस्थान सरकार इस चीज को भी कैश करने की कोशिश करेगी। आने वाले समय में सामने चुनाव है लोकसभा का, उसमें भी ये दोनों प्रदेश की सरकारें और ये दिखाना चाहेंगे कि राजस्थान और यूपी एक सिक्के के दो पहलू हैं। और बिल्कुल आत्मीय मिलन जिस तरह से होता है, उस तरह से यहाँ पे प्रदेश सरकार के कई मंत्रियों ने आकर के उनका स्वागत किया है। और अभी जब वो जितनी देर शाम तक है, उतनी देर यहाँ का प्रशासन, यहाँ के मुख्यमंत्री के नुमाइंदे यूपी के, ये सब उनकी सेवा में लगे हुए हैं कि जिससे उनकी व्यवस्था में, उनकी सेवा में, उनके सेवा सत्कार में, अतिथि देवो भव में कहीं कोई कमी ना रह जाए। तो इस तरह से पूरा यूपी का प्रशासन, यूपी सरकार के मंत्री लगे हुए हैं कि राजस्थान के जो भी मुख्यमंत्री और उनके नुमाइंदे हैं, उनकी सेवा की जा सके।
ठीक है प्रमोद, बने रहिए, आपका रुख करेंगे। और सोमू भी लगातार बने हुए हैं। तो सोमू, अयोध्या से एक सीधा संदेश, हिंदुत्व का संदेश जो पूरे देश में दिया जाएगा चुनाव से पहले। देश में जो संदेश जाना है वो तो हमने देखा कि 22 जनवरी को ही जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह था उसको किस तरह से भव्य बनाया गया, उसमें जिस तरह के लोगों को बुलाया गया, उसके जरिए एक बहुत बड़ा संदेश जो है वो देने की कोशिश की गई। और उसके बाद अब जो अलग अलग राज्यों के, खासतौर पे भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और वहाँ के कैबिनेट मंत्री और विधायक वहाँ पहुँच रहे हैं। जाहिर तौर पर इन सबके जरिए जो पूरा राम मंदिर का निर्माण हुआ और उसके बाद से जो माहौल बनाने की कोशिश भाजपा की है, उसमें कहीं ना कहीं हम देख पा रहे हैं कि पार्टी ये कोशिश कर रही है कि ये संदेश दूर दूर तक जाए और राम मंदिर के निर्माण का पूरा क्रेडिट मिले, ताकि 2024 के लोकसभा चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि भाजपा 370 पार, एनडीए 400 पार, उस मिशन को और भी ज़्यादा मजबूती मिल सके। और ख़ासतौर पर राजस्थान में अगर हम देखें तो 2014 का चुनाव हो, 2019 का चुनाव हो, इन सभी चुनाव में जो एनडीए गठबंधन है, जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो चुनाव लड़ा गया, उसमें 25 की 25 सीटें उनके खाते में आई। तो जाहिर तौर पे क्लीन स्वीप की हैट्रिक जो है वो बनाने की कोशिश है। और इसलिए हमने देखा कि पिछले दिनों कई बड़े नेताओं को, जो कांग्रेस के दिग्गज नेता थे, उन्हें पार्टी में शामिल कराया गया। और आज ये कवायद तो जाहिर तौर पे सब तरफ से वोटरों को साधने की कोशिश है, एक संदेश देने की कोशिश है। संदेश के जरिए जो मिशन है 400 पार का, उसे पूरा करने की कवायद में भारतीय जनता पार्टी जुटी हुई है। बहुत शुक्रिया आपका सोमू। और प्रमोद, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और डिटेल इस खबर पर देने के लिए।